ग्रो आए दिन किसी न किसी कारण से चर्चाओं में बना ही रहता है, खासकर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कारण। लेकिन इस बार ग्रो ने कमाल ही कर दिया है। यूं तो ग्रो देश का टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही। रोजाना आम निवेशक इसके जरिए बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त करते ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल ग्रो का ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक और चीज के लिए आम निवेशकों के दिलों में जगह बना रहा है। जानते हैं वो क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये यानी कि SIP। जी हाँ, ग्रो ने SIP के मामले में भी अपने कंपटीटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आज पूरी पड़ताल करते हैं ग्रो के SIP के आंकड़ों की। साथ ही जानेंगे कि ग्रो ही क्यों निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। कौन से ऐसे की ड्राइवर्स हैं जिनके दम पर ग्रो इतनी ग्रोथ कर रहा है, और आखिर में इनके कंपटीटर्स का हाल भी जानेंगे। बस आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि ग्रो की ग्रोथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी दिखाई देने लगी है। लोग धड़ाधड़ SIP कर रहे हैं। एक लाइन में कहूं तो ग्रो ने SIP के मामले में भी बाजार पर कब्जा जमा लिया है। एंजल वन से लेकर फोन पे, NH इंडिया इन्वेस्ट और पेटीएम जैसे सभी टॉप के प्लेयर्स को पछाड़ दिया है। आंकड़ों में देखें तो CAMS के अनुसार अक्टूबर 2025 में नए SIP खाते खोलने के मामले में ग्रो ने 47% की बढ़त हासिल की है बाकियों के मुकाबले में। अकेले ग्रो में एक महीने में SIP के लिए 20 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए हैं। ग्रो के मुकाबले में एंजल वन, फोन पे, NJ इंडिया इन्वेस्ट और पेटीएम ने मिलकर 12 लाख से भी कम नए SIP खाते खोले हैं, जिसमें एंजल वन ने 5.7 लाख नए SIP अकाउंट्स खोले, फोन पे ने 2.4 लाख, NJ इंडिया इन्वेस्ट ने 2.1 लाख और पेटीएम ने 1.6 लाख। और ग्रो के राइवल ज़ीरोधा ने करीब 26,000 नए अकाउंट्स अपने खाते में ऐड किए। ये नंबर दिखाते हैं कि बेंगलोर बेस्ड ग्रो का डोमिनेंस अब बढ़ता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रो की चर्चाएं बाजार में यूं ही नहीं होती हैं, ये प्लेटफॉर्म ही कुछ खास है। अक्टूबर 2025 में SIP इनफ्लो ये दिखाता है कि ग्रो की ग्रोथ 149% से भी ज्यादा की हुई है अक्टूबर 2024 के कंपैरिजन में, जबकि इस दौरान स्टॉक मार्केट रिटर्न्स ज्यादा नहीं बदले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ग्रो की शुरुआत डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और SIP इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, जहां म्यूचुअल फंड अब भी कंपनी का मुख्य कंज्यूमर एक्विजिशन इंजन यानी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का इंजन बना हुआ है। हालांकि ग्रो का स्टॉक ब्रोकिंग वाला पार्ट अब तकरीबन 80% तक कंपनी की रेवेन्यू में योगदान देता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ग्रो हर मामले में आगे हो। असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में ग्रो बाकियों से थोड़ा पीछे चल रहा है। इसमें SBI लीड करता हुआ नजर आता है। आंकड़ों में अगर देखें तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास SIP पोर्टफोलियो में 2.7 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। इसके बाद नंबर आता है NJ इंडिया इन्वेस्ट का, ये 2.6 लाख करोड़ के साथ सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। उसके बाद आता है ज़ीरोधा, ये 1.29 लाख करोड़ रुपए के एसेट मैनेज करता है। और आखिर में आता है ग्रो जो कि 1.26 लाख करोड़ रुपए के एसेट को मैनेज करता है। पर कुछ बात तो है जो निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है ग्रो। तो आखिर ग्रो की ग्रोथ के पीछे कौन से ऐसे की ड्राइवर्स हैं, कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं इसकी ग्रोथ के लिए? चलिए अब इस मुद्दे को भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मुद्दा है यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब ग्रो ने अपना ऐप और वेबसाइट बहुत आसान और एक्सेसिबल बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, खासकर यंग और फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं वो। SIP और म्यूचुअल फंड में वैरायटी आपको देखने को मिलती है, ये इसका सेकंड की फैक्टर है। ग्रो पर कई म्यूचुअल फंड्स, स्कीम्स और SIP ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनसे लोग अपनी ज़रूरत और रिस्क लेने के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से चुन सकते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है अच्छी मार्केटिंग और रेफरल प्रोग्राम्स। मतलब ग्रो ने अपनी रेफरल स्कीम्स और डिजिटल मार्केटिंग पर अच्छा खासा फोकस बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से इनकी रीच बढ़ती है। इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब ग्रो पर इन्वेस्टमेंट करना काफी सस्ता और कम या जीरो कमीशन फीस वाला मॉडल इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। तो ये सस्ता भी है और अगर कम या जीरो कमीशन वाले हिसाब से देखें तो ये लोगों को अट्रैक्ट करता है।
टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये काफ़ी इनोवेटिव दिखाई देता है। तेज़ ट्रांजैक्शंस हैं, आसान KYC प्रोसेस है और ऑटोमेशन से यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। और सही बात तो ये है कि इस ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा की फैक्टर काम कर रहा है वो है भरोसा और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी। और बाकी के जो की फैक्टर्स हैं उन सब ने मिलकर ग्रो को एक नई ऊंचाई दी है, ग्रो को नए SIP रजिस्ट्रेशन में मार्केट लीडर बना दिया है। और इसी कारण से लगभग आधा मार्केट शेयर यानी 47% आज ग्रो के खाते में दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो इसका एक मतलब और है, वो ये कि हर 2 नए SIP खोलने वालों में से लगभग 1 ग्रो का इस्तेमाल करता है। ये ग्रो की मजबूत डिजिटल प्रेजेंस, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, यूज़र एंगेजमेंट और ब्रांड ट्रस्ट की एक प्रमाण कह सकते हैं आप, ये ब्रांड ट्रस्ट का एक प्रमाण है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा ग्रो के नाम पे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।